नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और इससे पहले उन्होंने 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 में सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार फिर एनडीए से उन्होंने हाथ मिला लिया और नीतीश ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। वो जनता दल यूनाइटेड की यदि बात की जाए तो राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से एक भी रहे हैं, लेकिन इस बार फिर चुनाव से पहले वो सुर्खियों में भी हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल विधायक भी हैं। मुकेश रोशन ने बड़ा दावा किया है। उनकी माने तो जदयू के 12 लोकसभा सांसद में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन 9 सांसदों ने अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया है। किसी भी दिन बड़ा विस्फोट हो जाएगा और ये बात सामने आ जाएगी। आरजेडी विधायक ने कहा है कि जदयू को नष्ट करने के लिए बीजेपी ने यही पहला कदम उठाया है। लंबे समय से जदयू के सांसद एक साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं। किसी भी वक्त जदयू की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार को समय रहते सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आरजेडी की ये बातें कितनी सही हैं, ये तो आने वाला देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हलचल के बीच क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। क्या सीएम नीतीश को डर दिखा रही है बीजेपी? ये वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आरजेडी को लगता है कि सीएम नीतीश कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। इसको भांपते हुए बीजेपी ने जदयू के 9 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि केंद्र की सरकार सुरक्षित रहे। केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है। बिहार में दवा सृजन, शौचालय, पीएम आवास समेत कई घोटाले हुए हैं। बीजेपी सीएम नीतीश को डर दिखा रही है कि ज्यादा इधर उधर होइएगा तो आपको जेल भेजा जाएगा। आरजेडी के इन दावों में कितना दम है ये समय बताएगा, लेकिन आरजेडी हमेशा से नीतीश के वेलकम के लिए खड़ी रही है। लाख बुराई ही सही, लेकिन अपना काम बनाने के लिए बिहार में नीतीश की पलटी ने काम तो किया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया है? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात से हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है 3 नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया। लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना। लालू जी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। चुनावी साल में बिहार में तरह तरह के दावे हो रहे हैं, जिसको लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।
तेजस्वी यादव जहां सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के मुद्दे को लेकर तेजस्वी को आईना दिखाया। उधर लालू और नीतीश की जोड़ी की चर्चा से भाजपा भी कम चिंतित नहीं है, क्योंकि अभी तक खुलकर बीजेपी ने सीएम पद के लिए नीतीश को आगे नहीं किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। इस हम का मतलब राजनीतिक गलियारों में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का ये कहना कि लालू यादव हमारे चाचा हैं, इसका भी मतलब निकाला जा रहा है। और ये सब तब होने लगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि बिहार में सीएम पद का चयन संसदीय बोर्ड की ओर से होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी बैकफुट पर है। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए। इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है, ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का नेता घोषित करने में बीजेपी को दिक्कत क्या है। नीतीश कुमार को बिहार में होने वाले हर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन का नेता होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और थोड़े नानुकुर के बाद मिल भी जाता है। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के मन में थोड़ा संकोच देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का आधा नेता घोषित किया जा चुका है, आधा अब भी बाकी है और उसी की लड़ाई जारी है। नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयान के बाद से ही पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। अब ये डिमांड उनके बेटे निशांत की तरफ से भी रख दी गई है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का नेता घोषित किया जाए। 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाने के बाद अमित शाह ने बिहार में रैली की थी और कहा था 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला और लौटकर एनडीए में चले आए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सकी। केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का सपोर्ट लेना पड़ा। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएं। भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। जाहिर है बीजेपी नेताओं में अमित शाह के बयान के बाद उम्मीद जगी होगी और वे भी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लग गए होंगे। और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद तो ऐसी बातें भी होने लगी कि उनको नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा किया जा रहा है। जब बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच से ही किसी को लाकर नेता बनाने की कोशिश होगी तो जाहिर है अपनी योग्यता से बेपरवाह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता भी होड़ में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टैंड को देखते हुए भी नीतीश कुमार के चुनाव बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने पर अभी से शक होने लगा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो विरोध करने के बाद नीतीश कुमार की शरण में भी लौट चुके हैं। उधर चिराग पासवान का भी कोई ऐसा बयान नहीं है, बल्कि वो तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए जाने के पक्षधर ही लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नीतीश कुमार ऐसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि कब कौन दांव चल दें और कब किस चाल से बाजी पलट दें कोई नहीं जानता। सिर्फ पाला बदलने की बात नहीं, बिहार की राजनीति में ऐसी कई चालें नीतीश कुमार के नाम दर्ज हैं, जिसकी शिकायत बीजेपी भी हुई है और लालू यादव भी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति क्या कहती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। छोने छोने बदले तो हो
चलिए, तो धोखेबाज रजाऊ और पलटीबाज रजाऊ, अब ये बात नीतीश जी के लिए आज इसलिए कहनी पड़ रही है, हम क्या कहेंगे, अच्छों ने उनके बारे में ये कह दिया। और एक बात है, देखिए, ये एक यूएसपी होती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाएं 9 सांसद, लेकिन बड़ा सवाल है कि आज भी वो संशय, वो डर, वो उन्होंने उन दलों में पैदा करके रखा है कि वो एंड मोमेंट पर कौन सा खेला करेंगे, पूरी बाजी पलट कर रख देंगे। वाकई में इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव जो है वो दिलचस्प होंगे। कौन सीएम होगा, बीजेपी क्या करेगी, लेकिन बीजेपी क्या करेगी ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या फिर से खेला होगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ। विमलेंदु जी, क्या कहें, मैं एक सवाल में इस बार समेटने की कोशिश करूं। बिहार का ये चुनाव, लगातार जिस तरीके से बातें आई, आरजेडी का दावा है, देखिए, और उन्होंने बहुत खुल के इन तमाम चीजों को बोला कि बीजेपी डरा रही है, नीतीश जी थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन पलट के बीजेपी भी डर रही है कि कोई खेला ना हो जाए। क्या लग रहा है नीतीश जी फिर से कोई खेला करेंगे? अब वो इसलिए है क्योंकि वो एक सटीक गाना भी आज हमने लगाया, और वो इसीलिए था कि वो खेला जो करते हैं और वो कब क्या कर देते हैं। कहते तो आपके साथ भी थे नहीं जाऊंगा, फिर जाने के बाद वहां से कहने लगे अब कभी नहीं जाऊंगा, और अब फिर जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो दिखा रही हैं कि ना हाँ है ना है, और वो जो क्वेश्चन मार्क है वो सबकी दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। तेज है सिर्फ आरजेडी की, इसीलिए जो बयान है और जो बड़बोलापन है वो दिखाई पड़ता है। ये आप पूरी तरह से देख ले, आरजेडी पूरी तरह से, आरजेडी के नेता जितने भी हैं वो पूरी तरह से खींच में है, और वो जानते हैं कि 2025 जो ये चुनाव होगा, ये चुनाव 2010 में उनको 22 सीटें आई थी, इतिहास गवाह है, और देखा है बिहार की जनता ने 22 सीटें जब आई थी तो सदन के नेता बनने की भी हैसियत तेजस्वी जी की नहीं थी और आरजेडी की नहीं थी। बिहार की जनता ने ऐसा रिजेक्शन उनको दिया था। और 2025 आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड है सारी बातें, आप देखिएगा 2025 का जो ये चुनाव आ रहा है, इनके ये प्रोपोगेंडा जो चल रहे हैं, ये जनता के बीच जो संदेश देना चाहते हैं, वो बिहार की जनता, बिहार के तो रग रग में एक एक आदमी यहाँ राजनीति में घुटा रहता है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। राजनीतिक रूप से बहुत सोच और समझ यहाँ बहुत तेजी से जो है विकसित होती है। यहाँ बहुत राजनीतिक रूप से जो है वो सक्षम लोग हैं, समझते हैं कि जो राजनीति मीडिया में चल रही है, जो बयान आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। मैं प्रवक्ता होने की हैसियत, एक आम नागरिक होने की हैसियत से भी आप सर्वे करा लें, ये बयान सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से ये आभास हो चुका है, उनके सर्वे की रिपोर्टें आ रही हैं, वो 2025 में 30 सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा के जो चुनाव हुए, सिर्फ 23 विधानसभा सीटों में उन्होंने लीड हासिल की है, सिर्फ 23 विधानसभा सीटों में लीड हासिल की है 243 में से। तो ये आंकड़े उनके पास आए हैं, वो डरे हुए हैं, आरजेडी डरी हुई है पूरी तरह से, उनके लोग भाग भाग के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब उनके पास बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। उनको तो जब भी वो सरकार में हमने मौका दिया सरकार में आने का, बिहार की स्थिति परिस्थिति और भारत के परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य में ये बदलाव आया था। लेकिन विमलेंदु जी, आपने एक चीज पे गौर किया, उस मौका पे विमलेंदु जी एक चीज पे गौर किया, आरजेडी आज भले ही इस तरह की बातें कर रही हो, लेकिन वो पर्टिकुलर बुराई नहीं कर रही है। आरजेडी ये कह रही है कि बीजेपी डर दिखा रही है, जेल भेजने की बात कर रही है घोटाले की, पर उनके बयानों को सुनिए आप, वो पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहे। बुराई कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनके पास पूरे बिहार में कोई मुद्दा ही ऐसा नहीं है जिस पर वो माननीय नीतीश कुमार जी को या हमारी एनडीए की इस सरकार को घेर पाए। विकास के मामले में, काम के मामले में, लोगों तक जो है वह सहूलियत पहुंचाने के मामले में बिहार आज तेजी से विकसित कर रहा है।
तो ये भी तो विकास हो के सकता मुद्दे है पर तो विमलेंदु वो जी, सोच नहीं सकते। ये भी तो हो इधर सकता है कि बुराई उधर इसलिए की नहीं बात कर रहे हैं कि कहीं जाना ना पड़ जाए, और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बुराई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जनता एक्सेप्ट, आप बोल के दे तो देख लें, आप बोलिए तो। अब जैसे ही वो बोलेंगे वैसे उनको लगेगा कि जो है वह अभी बोला और अभी तुरंत जो है उनको पलटना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस बात को उठाएंगे वो किन किन मुद्दों पर चर्चा ठीक करेंगे। है, चलिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे में चर्चा करेंगे क्या? भ्रष्टाचार में एक पूरी तरह से लिप्त पार्टी जो आरजेडी रही है, जिसका पूरा परिवार बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चर्चा कर सकती है क्या? परिवारवाद पे चर्चा हो सकती है क्या? राष्ट्रवाद पे चर्चा हो सकती है क्या? समाजवाद पे चर्चा कर सकते हैं क्या? वो किसी भी मुद्दे, बिहार के किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी। ठीक है, चलिए विमलेंदु जी वापस आऊंगी। ठीक है सर, वापस आती हूँ। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, आप बुराई नहीं कर सकते हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, कमियां आप में ज्यादा हैं, तो आप उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप इस चीज को कैसे भांप गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरा रही है नीतीश जी को? और क्या नीतीश कुमार कोई खेला करेंगे? मैं तो सीधे पूछती हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डरा रही है, ज्यादा खुद जदयू वाले इस बात को जदयू का 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद जो हल होने की संभावना खुद नीतीश कुमार। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलिए एक बार। चलिए हम दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है और आपका जो मत है वो आना बहुत जरूरी है। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा। संदीप जी, क्या बात है? मतलब 9 सांसद ले लिए, आरजेडी कह रही है कि डरा रहे हैं, कुछ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने कहा था 2025 में बिहार में हमारा सीएम होगा। हालांकि नीतीश जी एनडीए में आ गए तो अब वो सवालिया निशान बना है। कौन? उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिताजी को समर्थन मिलना चाहिए, वो चेहरा होना चाहिए, जनता ने, उन्होंने काम किया है। क्या बात है? डरा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, और अंदर से खुद भी डर रहे हैं? डर तो आरजेडी रही है, जो उनके साथ लोकसभा के चुनाव में हुआ है, कितनी सीटें उनकी आई हैं, और आने वाले चुनाव में जो नवंबर या अक्टूबर में होगा बिहार में, उससे आरजेडी पूरी तरह डरी हुई है। और आप ये देखिए ना कि मुझे समझ नहीं आता कि इनको जायसवाल जी को किसने बोला, या मतलब जो विधायक इनके आरजेडी के, उन्हें किसने बोला कि ये ऐसा, ये कौन बोल रहा है? अपने मन की मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, जो जी में आ रहा है बोल रहे हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं और हम दोबारा से चुनाव को लड़ें, मगर इन्हें ये नहीं पता कि नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल है, जिस वजह से हम सब साथ मिलकर अभी सरकार चला रहे हैं बिहार में, और आगे भी अच्छे तरह से सरकार चलाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अच्छा संदीप जी, मुझे प्लीज आप बताएंगे कि बिहार का ये जो इलेक्शन है, सीएम फेस कौन होगा? नीतीश जी ही होंगे? देखिए, ये मेरे बताने के या यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं जेडीयू के, उनके बताने का विषय नहीं है। ये विषय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका विषय है। नीतीश जी या मोदी जी या गृह मंत्री जी या हमारे अध्यक्ष जी, ये सब मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। इसमें हमारा कहना उचित नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा इसमें। ठीक है, चलिए संजय जी जुड़े हमारे साथ एक बार फिर से। संजय जी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी। हाँ प्लीज अब बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ राखी जी कि जदयू वाले और माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा, और ये तय भी है कि भाजपा बड़ी पार्टी बन के उभरेगी जदयू की अपेक्षा, तो फिर महाराष्ट्र प्रकरण का तो जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र में, शिंदे को हटा के फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वो इस बार तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी ही बनाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी ही, तो वो ठीक है कि बीजेपी वाले आज चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि नीतीश ही हमारे चेहरा होंगे,
तो हम लोग तो स्वागत करते हैं कि भाजपा वाले नीतीश जी को ही अब अपना चेहरा बना के रखे हैं। इसका मैं बीजेपी के बातों का बड़ा स्वागत कर रहा हूं। बीजेपी के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं तो वो बेहतर है कि वो नीतीश जी को अपना चेहरा बना के रखें। आप राखी जी देख रहे हैं कि अभी जो सर्वे आया है उसमें 41% लोगों की पसंद आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और तेजस्वी यादव जी युवा हैं, उनके पास एक नेशनल इंटरनेशनल विजन है तेजस्वी जी के पास, और उनका जो कार्यकाल रहा है, चाहे गठबंधन के वजह से वो क्यों ना डिप्टी सीएम रहे हो, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग नौकरी पाने में सफल रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरे बिहार में तेजस्वी जी का डंका बज रहा है कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन संजय जी मुझे ये बताइए, आप लोगों को कैसे ये चीज मालूम है कि उनके जो 9 सांसद चले गए हैं उससे बीजेपी डर बनाने की कोशिश कर रही है? अभी आपने एक बात और बोली कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो होगी बड़ा दल बनकर यदि उभरेगी तो आप लोग कहां जाएंगे? अभी से ये क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, बिहार भाजपा के लिए बिहार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो सबसे बड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि हमारी केंद्र में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो बनी रहे। तो इसलिए उनका जोर जो है कि वो बीजेपी के सांसद को आसानी से तोड़ लेंगे, और इसका ऑपरेशन लगभग वो कर भी चुके हैं। अब समय का इंतजार कीजिए, जब उचित समय आएगा तो भाजपा वाले अपना पत्ता खोलेंगे। अच्छा, मुझे बता दीजिए, मान लीजिए नंबर ऑफ सीट्स ऐसी आती हैं कि नीतीश जी के पाले में फिर से गेंद जाती है, तो क्या फिर नीतीश जी ऐसी बात नहीं करेंगे? आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो जो डर बनाने वाली बात आप लोग कह रहे हैं वो मान जाएंगे इतने अच्छे से? सीएम पद छोड़ेंगे? में मैं आपको कह रहा हूँ राखी जी कि 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अरे तो सर, उसके लिए सरकार भी तो आएगी, उतनी नंबर ऑफ सीट्स भी तो आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ राखी जी कि अगर भाजपा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी तो नीतीश जी वो स्वयं इधर आकर के तेजस्वी जी की अच्छा, यही सुनना था। मतलब आप लोगों को पूरी उम्मीद है, और मूल प्रश्न जो था कि नीतीश जी खेला करेंगे, मतलब वो खेला हो सकता है। अब जेडीयू तो श्योर है वो कहेगी नहीं, आप कह रहे हैं खेला होगा। संदीप जी सुन लिया आपने, थोड़ा सा मजबूती रखिए। जो 9 ले गए हैं देखिए और चले जाएं तो, वरना नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसे दिल्ली कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि भाजपा की सीट ज्यादा आएंगी, भाजपा महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिंदे जी को हटाकर फडणवीस जी को बना दिया, ऐसे नीतीश जी को हटाकर किसी अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना देगी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप एक तरफ रहिए, या तो भाजपा की सरकार बनाइए या अपनी बनाइए। आप तो तीनों तरफ घूम रहे हैं। आप ये देखिए ना, हम चुनाव के साथ लड़ेंगे। ठीक है संदीप जी, इन्हें पता ही कि 22-23 सीट से ज्यादा इनको नहीं आएंगे। और विधानसभा में बता दूं आपको, 2025 में जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जनता का जो रुझान है वो यही कह रहा है कि आरजेडी पूरी तरह से वोटों में। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं प्रॉपर समय दे रही हूँ। ठीक है संजय जी, 1 मिनट रुकिए। संजय जी 1 सेकंड रुकिए, मैं समय दूंगी तब बोलेगा। सर ऐसे बोलेंगे नहीं सुन पाएंगे। 2025 में संजय जी 1 सेकंड रुक जाइए। इस कदर घूमेगी, मतलब बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और नीतीश जी मानेंगे नहीं। तो नीतीश जी मानेंगे नहीं तो फिर वो जाएंगे कहाँ? तो वो नंबर ऑफ सीट्स पे होगा सर, आएंगे उस पे भी। 2 मिनट रुकिए, 2-3 मेहमान और हैं, उनकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस आ रही हूँ। मैं समय दूंगी प्रॉपर। एचएन उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? जी एचएन उपाध्याय जी, आपसे क्या पूछूं? अब आपसे यही पूछ सकती हूँ कि जब तक महागठबंधन था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये जो पलटीबाजी हो रही है और जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसमें बिहार का जो इलेक्शन है वहां नीतीश जी को कहां देख रहे हैं आप? देखिए राखी जी, आप हमसे कह रही हैं क्या पूछे, फिर पूछ भी रही है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि इस बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
ये आप नोट कर लीजिए। दोनों स्थिति में पहली बात तो वहां पर इस बार एनडीए की बहुमत ही नहीं मिलने वाली है। जहां की सी वोटर के अभी सर्वे आए हैं, वहां पर 41% लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और 18% नीतीश जी को, बल्कि इनके थोड़ी के 3% कम 15 तो प्रशांत कुमार जी हैं। पिछली बार इनके भाजपा के हनुमान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चोट पहुंचाई, अब की बार उसमें और बढ़ जाएंगे एक और प्रशांत कुमार जी। ये दोनों लोग मिलकर नीतीश जी को 0 कर देंगे। दूसरी बात कि 50% लोग सर्वे में अभी आ ही रहा है कि 50% लोग सर्वे सरकार बदलना चाहते हैं, जो अभी 4-6 महीनों में और वो प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब किस स्थिति में इनकी सरकार बनेगी पहले तो यही बताइए जी। राखी जी। ठीक है एचएन उपाध्याय राखी जी, तो आप नीतीश आप मुख्यमंत्री किसको, तेजस्वी जी को बना रहे हैं कि कुछ और आ जाएगा? मुझे तो खुल के ये बता दीजिए। हमारा देखिए, नहीं हमारे में कोई समस्या नहीं है। हमारा महागठबंधन है, बड़ी पार्टी राजद है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। इसलिए तो मैंने पूछा, इसलिए मैंने खुल के पूछा। इधर भी तो कुछ नहीं हो जाएगा सर, ये सत्ता है, कब कौन किसका नहीं। एक्चुअली भी क्या बिहार है ना सर, बिहार में इस तरह के खेला बहुत जल्दी होते हैं, कौन किसका साथ छोड़ दे। इसलिए एक सेकंड विमलेंदु जी प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड बस, है ना। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? प्रियदर्शी जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से बहुत नजदीक से इन चीजों को देख रहे होंगे आप बिहार में, और क्योंकि इलेक्शन है तो वो जो हलचल होती है पहले से, कौन किसके तरफ जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, नीतीश जी को कहां देखते हैं? क्या आरजेडी की ये बात सच है कि बीजेपी उनके 9 सांसदों को लाकर एक डर बनाने की कोशिश कर रही है, या खुद भी एक डर में है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी और नीतीश जी इस चीज के लिए कभी एग्री नहीं होंगे कि यदि वो सीएम नहीं बनते हैं तो? देखिए, नीतीश कुमार की प्राथमिकता सीएम की कुर्सी है, और जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, तो अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है। फिलहाल इसलिए नहीं लग रहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी के स्वागत करने के बावजूद, आरजेडी का एक बड़ा धड़ा का स्वागत करने के बावजूद कि नीतीश कुमार आए तो महागठबंधन में उनका स्वागत फूलमालाओं से कर दिया जाएगा। इसके बावजूद तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं आए, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो आरजेडी के भीतर ही विरोधाभास है, लालू परिवार के भीतर विरोधाभास है कि नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए ये संभावना में बल कम है कि नीतीश कुमार अभी पलटी मार देंगे, लेकिन किन परिस्थितियों में पलटी मारेंगे वो समझने वाली बात है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सिर्फ सरकार न बने, क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड पलटी मारती है तो महागठबंधन में वो आते हैं तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी साथ में होगी। लेकिन ये तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सरकार बने और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बने। वहीं राबड़ी देवी और लालू यादव की ये सोच है कि नीतीश कुमार आ जाए, पहले सरकार बना ले, मुख्यमंत्री कोई हो, नीतीश कुमार भी रहेंगे तो स्वीकार है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये शायद स्वीकार नहीं है, इसीलिए वे कह रहे हैं कि नहीं, चाचा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि नीतीश कुमार बहुत हार्ड बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पिछले जब वो अल्टी पल्टी मारते थे तो अचानक से चीजें इधर से उधर हो जाती थी, उथल पुथल हो जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली दौरा, राजगीर की यात्रा, रातों रात स्थितियां बदल गई। तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दोनों ओर से जबरदस्त गुत्थम गुत्थी चल रहा है कि किस तरीके से एक दूसरे को बैकफुट पर लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की चाहत है कि नीतीश कुमार दूध का कर्ज उतारें। दूध का कर्ज उतारने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में फैलाया है, पल्वित किया है, उनको पोषित किया है, और अब नीतीश कुमार जब नेपथ्य में जाने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की चाहत है कि नीतीश कुमार एक बार सहयोग करें और एक बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली बिहार में सरकार बनवा दें। शायद इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। निशांत को राजनीति में कोई नहीं जान रहा था कि नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनके 2-4 बयान आ गए हैं, जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उनको पॉलिटिक्स में, तो बहुत तेजी से स्थितियां बदल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को लेकर के दो फाड़ है। दो फाड़ इस तरीके से है कि क्षेत्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा गैप है नीतीश कुमार को लेकर के।
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के स्पष्ट है कि किसी धीरे धीरे ही सही नीतीश कुमार पर से बिहार में सहारा कम किया जाए। लेकिन बिहार का जो प्रदेश नेतृत्व है 10 में से 8 ऐसे नेता हैं, अब थोड़े 7 हो गए होंगे, लेकिन 7 कमोबेश ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के बिना चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहते, प्रदेश के बिहार भाजपा के प्रदेश के नेता। तो इसी लिहाज से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के भीतर एज है। आप देखिए कई बयान आएंगे, दिन में कुछ वे बयान देंगे, रात को कुछ में बयान देंगे। दिन में कहेंगे कि नीतीश कुमार नहीं, हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और शाम होते होते रात होते होते कहेंगे कि नहीं नहीं नीतीश कुमार ही ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के भीतर से भारी दबाव बनाया जा रहा है। अमित शाह जैसा नेता, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता अमित शाह ने जब कहा कि पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होंगे एनडीए की अगर सरकार बनती हो, तो इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारी कैंपेन किया गया। 2025 में फिर नीतीश, 2025 से 30 फिर नीतीश। तो और अमित शाह के बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश इकाई है पूरी तरीके से अमित शाह के बयान के साथ एकजुट नहीं रहा। तो नीतीश कुमार को जो बल मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार को जो बल मिल रहा है अभी पहले और ज्यादा मिलता था। जब सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति को लीड करते थे भारतीय जनता पार्टी को, तब तो नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी निर्णय लेते थे। लेकिन अभी भी थोड़ी स्थितियां कम हुई है सुशील कुमार के मोदी के जाने के बावजूद बिहार भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के बीच, जनता के बीच में हो ना हो, क्योंकि 2010 के बाद तो नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार चुनावी ग्राफ तो गिरता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के बीच में शायद वे अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए हैं। वे जो आभा मंडल उन्होंने तैयार किया है कि मेरे बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मेरे बगैर आप सरकार नहीं बना सकते हैं, तो ये चीजें चल रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार मन बना भी रही है। ठीक है, जो हो ये गेम खेला जाए, सरकार आए या जाए, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा तो है नहीं। एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे। जो आप इंट्रो में जो आप चला रहे थे, कौन सा गाना चला रहे थे, धोखेबाज रजू, वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बहुत भली भांति जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रियदर्शी जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, वही बात है, इस बार बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव कैसा आप देखते हैं? नीतीश कुमार के नजरिए से उनका जो ऑरा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो यूएसपी है पलटबाजी करने की, मतलब कहते हैं ना कि वो अब इसकी तो तारीफ अभी प्रियदर्शी रंजन जी ने कर दी कि वो जो एक भरोसा है वो कैसे उन पर किया जाए, वो अपनी चीजों के लिए कुछ भी कर देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल जैसा। नहीं देखिए राखी जी, बिहार की जो राजनीति है और पिछले 19 साल से जो है नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से आप समझ रही हैं। एनडीए के साथ उनका गठबंधन रहा है, मुख्यमंत्री बने, फिर आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हुआ, फिर मुख्यमंत्री बने। मतलब क्या है कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना। अब सवाल है कि बने रहना है तो निश्चित रूप से उनको समर्थन भी चाहिए। वर्तमान में आप देखिए, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से उन्होंने अपना पाला बदल लिया और फिर जो है एनडीए के साथ हो गए, और लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देखिए, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी बता रहे थे, देखिए बड़ी गहरी पैठ रखते हैं प्रियदर्शी रंजन जी, वहाँ की राजनीति में बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई ऐसा जो है क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ जिसके बारे में जानते ना हो। लेकिन इतनी बात पक्की है कि कम से कम 7 लोग जो बात कर रहे हैं, 7 लोग तो उनके समर्थन में। उनका ऑरा ऐसा है कि वहाँ के स्थानीय नेतृत्व जो है ये मान के चलता है कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत नहीं पाएगी। अब रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, जहाँ पर एक तरह से अमित शाह जी का जो बयान है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अगर इनके पार्लियामेंट के सीटों के जैसा कयास लगाया जा रहा है कि 9 लोग उनके साथ चले जाएंगे, तो बचेगा कौन? और आज भी जो है गठबंधन की सरकार है केंद्र में। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा खेला करती है जिसमें उसको फ़ायदा भी है, अगर मान लीजिए बिहार के चुनाव में लूज़र भी होती तो भी उनकी केंद्र सरकार तो मजबूत रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार ऐसे हार्ड बार्गेनर रहे हैं कि अपनी शर्तों पर ही वो मुख्यमंत्री बनते रहे। कभी नीतीश कुमार की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला बिहार में, उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ी है। आज भी उनकी वही स्थिति है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो अगर मान लीजिए जिस तरह से अभी उनके जो बेटे हैं, उनका बयान आपने सुना होगा कि वो किस तरह की रणनीति नीतीश कुमार बना रहे हैं। प्रशांत कुमार के बयानों को भी देख लीजिए
कि नीतीश कुमार को रिटायर्ड घोषित कर दिए। मतलब उनको कई फ्रंट पर सामना करना पड़ा है। वहाँ सबसे बड़ा जो फ्रंट है चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर हैं, और इन सारी चीज़ों के अलावा आरजेडी में जिस तरह का अभी सर्वे आया, मैंने भी उस सर्वे को CDS सर्वे को देखा है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री पद के सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, तेजस्वी यादव हैं। अब इन सारी चीज़ों को तो समय बदलता रहता है, आप देखते रहते हैं कि चुनाव में कब क्या हो जाता है। आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा होगा कि वहाँ सारे लोग जितने भी राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी वापस ना आए, और देखिए बहुमत के साथ पूरे वापस आई। ऐसी स्कीम ले आई जिसके तहत अभी अब सबसे बड़ी स्कीम जो है आज की डेट में गेम चेंजर हो रही, चाहे दिल्ली हो, आपका जो है झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इवन अभी हरियाणा हो, कहीं भी देखा होगा कि ये जो महिलाओं के लिए जो स्कीम लागू हो रही है, जो कहीं पर जो है लाडली बहना, कहीं मैया योजना, कहीं ये इवन साउथ में भी आप देखें, ये चुनावी परिणामों को बहुत बदल देते हैं। हालांकि इस बजट में कुछ ऐसा आया नहीं बिहार की तरफ से, लेकिन ये ज़रूर है कि अंत में कोई ऐसा खेला ज़रूर होगा जिसमें जो है नीतीश कुमार उसका एज ले जाएंगे। लेकिन वहाँ जो है महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं होगी कि शिंदे हटा के जो है भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन जाए। यहाँ पर स्थिति बदल सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज़्यादा मिली, इनको कम मिली, और आरजेडी की भी अच्छी खासी सीटें, जो सबसे बड़ा दल आज की डेट में, अगर वो रिटेन करने की स्थिति में होता है तो निश्चित रूप से पाला बदल भी सकते हैं नीतीश कुमार। और इसके लिए कोई मौसम बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं, राजनीति के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, और शायद यही वजह है कि बिहार में आज 19 साल से वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो राखी, एक बात तय है कि कब पाला बदलेंगे, कब क्या सोचेंगे, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक जो बड़े ही सजग और बड़े मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, चाहे उनके बारे में प्रशांत किशोर कुछ भी बोलें, इस तरह बोलने के बाद भी आज भी मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि कुछ बड़ा कर जाए। हाँ, ये बात है कि चुनाव परिणाम के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा होती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी अपना जो मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। बिल्कुल सही है। और एक बात और बहुत स्पष्ट हो गई है, जो अमूमन सभी लोगों ने एक बात कही है, चर्चा से निकल कर आई है, प्रियदर्शी जी ने कह दिया तो मान ही लीजिए, क्योंकि बहुत नजदीक से इन चीजों को समझते हैं वहां की राजनीति को। एक बात तो है, नीतीश जी को सीएम की कुर्सी चाहिए, मतलब चाहिए। अब वो अपनी दम पर लड़कर अपने सहयोगियों के साथ निकाल कर ले जाएं, वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स करें, या फिर आरजेडी के साथ जाके खेला करने की कोशिश करें, ये भारतीय जनता पार्टी को भी देखना है। उधर भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि नीतीश जी क्या हैं, वो कैसे हैं, वो कब कहां छोड़ देंगे पता नहीं है। इसलिए बीजेपी भी चाह रही है कि नंबर ऑफ सीट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर आए, ताकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां फेस ना करनी पड़े, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पिछली बार वो हमारे और आपके सामने आया था। खैर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए विमलेंदु जी। अब बाकी जी, ये बात ये ठीक है, आप स्वतंत्र पत्रकारिता में हर किसी को हक है अपनी बातें रखने का, ठीक है, आप चर्चा विचार विमर्श कीजिए, लेकिन इसमें एक बात तो निश्चित रूप से करेक्ट किया जाए। ये जो बार बार आप लोग ये कर रहे हैं कि नीतीश जी कुर्सी के लिए बने हैं, नीतीश जी बिहार के विकास के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं, और जनता के मैंडेट से वहां बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया, मैंडेट दिया है। सीटें कम, सीटें ज्यादा, उसके बावजूद भी मैंडेट जनता का रहा है। माननीय नीतीश कुमार के बिना आप नहीं कर सकते। और जहां तक बात है कुर्सी की बात, आपको याद होगा 2013 में माननीय नीतीश कुमार जी, हमारी 112 सीटें थी जनता दल यूनाइटेड की, उस समय 112 सीटें थी, और उस समय सिर्फ 70 सीटें थी बीजेपी के पास। उसके बावजूद भी हम गठबंधन में रहे थे, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना पद त्याग दिया था 2013 में, याद होना चाहिए, पद त्याग दिया था, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कोई ऐसी वैधानिक स्थिति नहीं थी जिसमें कि हम सरकार में नहीं रहते, लेकिन उस समय की जो हालात थे, उस हालात में उन्होंने पद त्यागा था। कुर्सी का मोह उनको नहीं है, बिहार की जनता के लिए है। आरजेडी जो पार्टी है, ये पार्टी सत्तासीन ना हो पाए, इसके लिए गठबंधन बना था 1990 से लेकर अभी तक, और आगे भी रहेगा। यहाँ हमारी जनता है, उसके लिए हम काम करते हैं, परिवार के लिए काम नहीं करते। निशांत जी राजनीति को सीख रहे हैं, निशांत जी राजनीति को देख रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य हर पार्टी चाहती है, हम भी चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी चाहते हैं, एक नेता, एक लीडर हमारी पार्टी में आगे आए
और अब वो आगे वाली जनरेशन जो है वो संभाले, इसमें कोई दो राय नहीं, बुराई नहीं। और बार बार कहा जा रहा है सांसद चले गए, सांसद चले गए, आरजेडी के लोगों का कहानी का विषय का नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए विमलेंदु जी, जैसे आपने कहा हम लोगों के स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, मैं भी आपकी बात को सुन के बस इतना कहूंगी, आपका भी स्वतंत्र विचार हो सकता है सर, जेडीयू का आप पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जितनी बार इधर उधर गए हैं नीतीश जी या बाजी पलटी है या तो वो उसका प्रॉफिट किसको मिला है, मुझे ये बताइए, उसका प्रॉफिट किसको मिला है? क्या नीतीश जी को नहीं मिला? ये भी तो देखना पड़ेगा। ये आप लोग मीडिया में करते रहिए, चलते रहिए, जनता तो हमें 2024 में ऐसे तो जेडीयू भी कहती रहे, गुणगान करती रहे, सबके अपने अपने मत है, मैंने उस पे ऑब्जेक्शन तो लिया नहीं है। मैं कहां कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लेट्स करेक्ट। कौन कर रहा है? सांसद चले गए, आरजेडी करने दीजिए ना। हमारे सांसद वहां माननीय ललन बाबू के नेतृत्व में सारे सांसद एकजुट, जनता दल यूनाइटेड, कोई माइका लाल नहीं कर सकता कि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह वहां पर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे जो है वह रामनाथ ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, और वो पूरी तरह से सरकार के साथ है, एनडीए के साथ है, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे वहां बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, आप कहेंगे कि एमपी जितने हैं 9 एमपी चले गए, आप विश्लेषण मत कीजिए, आरजेडी वालों को बोलने दीजिए, आपके पास तथ्य नहीं है। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो यही कहा आरजेडी कह रही है और आरजेडी झूठ बोल रही है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उनके विधायक ने कहा, मैंने कब बोला कि स्वदेश न्यूज के है? और नहीं हुआ है तो बता दीजिए। सरकार में गए, ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक सेकंड रुकिए संजय जी। बाकी सुनिए। हाँ राखी जी, आरजेडी क्यों झूठ का प्रचार कर रही है सर? आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं? हमारे जो विधायक बोल रहे हैं मुकेश रोशन जी, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि झूठ है। हमारे भाई बोल रहे थे विमलेंदु भाई कि नीतीश कुमार बड़ा जनाधार वाले नेता हैं, तो राखी जी आप इतिहास भूगोल उल्टा के देख लीजिए, नीतीश कुमार जी हमेशा पिछले दरवाजे से विधान परिषद के माध्यम से सदन में आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और दूसरों को मौका देते हैं। अपने दम से नीतीश कुमार को अगर इतना ही जनाधार पर भरोसा है, या जदयू वालों को इतना ही अपने जनाधार पर भरोसा है, तो खुल्लम खुल्ली अकेले दम से चुनाव लड़के देख लें, जदयू वाले को औकात समझ में आ जाएगा। और सांसद के बाद अब कौन? तेजस्वी के बाद उनका बेटा, आपका, अरे छोड़िए केंद्र में बातें बनाना, भाजपा है, सरकार में है, तो भाजपा के पास इतने कंधे हैं कि वो इसके 9 सांसद क्या, इसके तमाम सांसद को बीजेपी अपने साथ मिलाने में। जितना विरोध आप दोनों एक दूसरे का कर रहे हैं, उतना विरोध तो नीतीश जी या तेजस्वी जी या मुझे लगता है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश जी का नहीं करा, जितना मैंने आज उनको सुना, जितना आप दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं। सांसद की बात का है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा के पास इतनी सिस्टम है कि वो इसके तमाम सांसद को अपने जिस दिन भी, अगर उसको केंद्र में सरकार से जरा सा भी दिक्कतें आएगी तो जदयू के तमाम सांसद रातों रात बीजेपी के साथ चले गए। ये नए दावे को कर रहा है, मत बोलिए ऐसे। जनाधार है क्या? नीतीश जी हमेशा किसी की कृपा पे मुख्यमंत्री बनते हैं, या तो भाजपा के मदद से मुख्यमंत्री रहे हैं या राजद के मदद से रहे हैं। नीतीश का अपना कोई जनाधार है नहीं राखी जी, ये तो कृपा पात्र हैं। अब नहीं होता है कोई कमजोर आदमी को जो ताकतवर पार्टी लड़ता है तो कहता है कि भाई अब तुम नहीं, चलो एगो तीसरा कमजोर आदमी को सामने बैठा दो। तो ये कमजोर चेहरा है राखी जी, नीतीश कुमार जी, उसके बाद की राजनीति का खिलौना है, खिलौना। ये बीजेपी के हाथ में खेल सकते हैं या तो राजद के हाथ में खेल सकते हैं, तो ये नीतीश कुमार कोई चीज ही नहीं है। ये जदयू वाले क्या फड़फड़ाते हैं? ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ठीक है, प्लीज सर एक मिनट रुकिए ना, मैं सबको समय दे रही हूँ। हाँ संदीप जी बोलिए जल्दी से। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो राजनीति में है वो ये है कि कोई भी विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कुछ भी बोलते हैं बिना प्रमाण के, कभी भी कुछ भी बोलना। बड़ा हैरानी होती है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कहने को एक ऑडियो तक नहीं है, मगर आपको इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, इतनी लंबी लंबी बातें बोलनी है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ आरजेडी के विधायक जो हैं उनके पास क्या प्रमाण है इस चीज का कि उन्होंने जो मर्जी आया, जो मन में आया, जो सपने में आया वो बोल दिया। अरे आप राजनीति में हो, कम से कम अपना किसी और पार्टी का नहीं तो अपना तो कम से कम
एक वो रखिए कैडर कि हाँ हमारे पास कोई इसका प्रमाण है, कोई किसी ने हमें बोला है, रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो है, मैंने तो जो मर्जी बोला जा रहा है। और भाजपा के पास इतनी ताकत है कि जिस दिन चाहेंगे जदयू के तमाम सांसद को अपने साथ कर लेगी, और नीतीश कुमार की अपनी कोई औकात कहाँ है। उनके मन में ऐसी बात बैठाई जाए। तो मेरा मानना राखी जी ये है कि झूठ का पुलिंदा है जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जनता बताएगी क्या जो दल आपस में जुड़े हुए हैं। मैं संदीप जी देखिए, इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि विमलेंदु जी ने भी सवाल उठाया था, लेकिन ये जो बात आई 9 सांसद चले गए हैं, बीजेपी की सदस्यता भी हो गई, ये सारी बातें और ये सारा बयान जो है ना, ये आरजेडी के विधायक का ही है। तो क्या विधायक झूठ बोलेंगे? अब ये विधायक को उठाइए सर, उनसे पूछिए कहाँ से है, वो पब्लिक डोमेन में ला दें, उनके वर्डिक्ट है, उनकी बातें हैं। और फिर आरजेडी का जो पक्ष रख रहे हैं वो खुद कह रहे हैं हम झूठे नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं इसी चर्चा में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इतनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी में कि वो एक ही रात में सारे विधायक को ले जाएं जेडीयू के। वो ये भी कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। अब कुछ भी कोई इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। मेरा मानना यह है एनडीए के जो दल है आपस में सब अच्छे से काम कर रहे हैं। जो जेडीयू के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, अभी राय साहब भी बता रहे थे, सब चीजें अच्छे से काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र के लिए काम कर रहे हैं और अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। कड़ी और पेंच कहाँ फंसा? एक मिनट रुके। देख, कड़ी और पेंच ऐसे फंसा है कि अमित शाह जी जब कह रहे थे इलेक्शन के पहले, कह रहे थे 2025 में इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तब तो उनको नहीं पता था नीतीश जी आ जाएंगे। फिर नीतीश जी चले गए। अब नीतीश जी को ये भी लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप तो मानते हैं ना इस चीज को, आप लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भाई महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, कब क्या कहाँ कर देंगे पता नहीं, तो उनको लग रहा होगा, उनकी अपनी अलग प्लानिंग चल रही है। आरजेडी पूरी तरह से इसको भुनाएगी। तो सियासत ये है सर, बाकी नंबर ऑफ सीट्स तो जनता के हाथ में है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, ना उसको कोई भेद पाएगा। वो जिसको जनार्दन दे दे, जिसको आशीर्वाद दे दे। हाँ, एचएन उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, अभी भी बोल रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां आएंगी और मतलब मैंडेट पे आएंगी, ज्यादा आएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर बैठता है। बैठने के बाद उस पर चर्चा होती है, क्योंकि हमारे घटक दल हैं। सर आपकी सीटें आएंगी तो आप मुख्यमंत्री भी अपना बनाओगे सर। एग्जाम्पल है इतने स्टेट्स के। 100%। देखिए 100% भी बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं नीतीश जी की, वो क्यों प्लान नहीं करेंगे? यदि हमारी हाँ, एचएन उपाध्याय जी बोल लीजिए सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। नहीं सर, आप भी बोलिए, मैं आ रही थी। अब वो बातें ही संदीप जी एक सेकंड, विमलेंदु जी एक सेकंड सर, मैंने समय दिया, प्लीज एचएन उपाध्याय जी को बोल लेने दीजिए। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में 2 मिनट के आप 15 मिनट बोल लिए भैया। सीटें ज्यादा आई। संदीप जी प्रमाण मांग रहे हैं। हाँ। तो राजनीति में प्रमाण किसी चीज का नहीं होता है। नेताओं के आचरण, उनके इतिहास और उनकी गतिविधि को देखकर भविष्यवाणी की जाती है। जदयू के आरसीपी जो खेल कार्यवाहक अध्यक्ष नीतीश कुमार जी मंत्री बनाए थे, वो कैसे भाजपा चले गए? फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। इसी तरह कांग्रेस कह रही है राजनीति में कोई प्रमाण नहीं होते सर, ये चुपके पर्दे के पीछे का खेल है। के बारे में कुछ मालूम है हम लोगों को? वो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। और रह गई भाजपा का इतिहास, ये जो है अपने घटक दलों को तब तक सहयोग में रखती है जब तक उनका काम अटका रहता है। अब बिहार में देखिए, जो केंद्र सरकार की एजेंसियां ने जो डेटा दिया है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे प्रतिनिधि आय का हो, भ्रष्टाचार का हो, सब में बिहार नंबर 1 है। क्या नीतीश कुमार को मौका देंगे? कदा भी मौका नहीं देंगे। इन सबको देखते हुए तय है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होने वाले हैं। अगर बिहार बनाए कुल मिला मुख्यमंत्री होगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की सीमा है, क्योंकि समय की सीमा है। प्रियदर्शी जी बस एक लाइन में यदि मैं आंसर चाहूँ कि बिहार की राजनीति इस इलेक्शन में कैसी देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, वो ये जो मुख्यमंत्री राजनीति हो रही है वो सीटों को बंटवारे को लेकर के हो रहा है। एनडीए के भीतर जो घटक दल हैं, उन दलों में सिर्फ फुटअव्वल है कि
सीटें ज्यादा से ज्यादा ली जाएं। जनता दल यूनाइटेड को स्ट्राइक रेट के हवाले से 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि वो 100 सीटों से कम सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बराबर बराबर सीटों पर बंटवारा हो जाए। 121 जनता दल यूनाइटेड लड़ ले, 100 भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटों पर लड़ ले। और कोई भी दल हो, चाहे नीतीश जी का दल हो, जो ज्यादा सीटें लाएगा जाहिर तौर पर उसका मुख्यमंत्री। हाँ, एक्सेप्ट किया सर, इसलिए पूरी ताकत के अभी फिर से बोले आप। ये आप लोग समझ लीजिए, जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है उसका सीएम होगा। ये बहुत कहानी क्लियर हो गई, क्योंकि समय किसी में। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए राखी, बिल्कुल सही कहा और सारी चीज़ें बातें निकल के चली सामने आ गई हैं कि जिस दल की सीटें ज़्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो इस पैनल में बैठे हुए लगभग सभी लोग यही बात स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार की पॉलिटिक्स का सवाल है, हम कई बार अब डिबेट में आएंगे और बिहार को लेकर के हमारी बातचीत होगी। आप देखिएगा जिस तरह से सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेके जो सिर्फ फुटहुअल है, उन बातों को लेकर के किस तरह से, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इन सारे गठबंधनों में ये बात तय हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें चाहिए। लेकिन हर दल ये चाहेगा, इवन जेडीयू भी चाहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, ताकि आने वाले समय में सरकार बनाने के समय में उनको कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति कैसी होगी इस इलेक्शन के बाद, ये तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बाद पता चलेगा। लेकिन सब अपनी जगह पर पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार है। एक बात तो साफ हो गई, जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा वो वहां से मुख्यमंत्री बनकर आएगा। अब इस लड़ाई में नीतीश जी जो हैं वो कोई ना कोई खेला कर सकते हैं, इसे भी सबने एक्सेप्ट किया है। तो इंतजार उस पल का हम सबको करना है कि आखिरकार कौन सी तस्वीर बिहार में आने वाले समय में देखने को मिलती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।